हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड नून एंड गुड इवनिंग। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उस हिसाब से आप लोग अपने अपने आप को विश कर लो। मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग कर लो अपने आप से, नून में देख रहे हो तो गुड नून कर लो, और इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग कर लो, और गुड नाइट भी कर सकते हो अगर रात में देख रहे हो वीडियो को तो अब देखो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने पढ़ाया हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ओके, फिर से बता देते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो बातें बताई गई कि सर अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो इन दोनों का जो मास है, द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the two object, and when I combine these two equation I am getting force is m1 m2 upon r square। ये तीन इक्वेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये तो पता ही है कि जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो चलो क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। दो ऑब्जेक्ट हैं, फिर से इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया। पहले r था, अब कितना कर दिया 2r। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि फोर्स डिस्टेंस पर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस को ज्यादा करोगे तो डियर स्टूडेंट फोर्स कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर ओनली। ओके, जब डिस्टेंस की बात हो रही है तो फॉर्मूला भी आप डिस्टेंस वाला ही यूज करिए। मास की बात हो रही तो मास वाला यूज करते। अगर मास की और डिस्टेंस दोनों की बात हो रही होती तो फिर दोनों की बात करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, 2 किया जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है। तो आप r की जगह पर सिंपल कितना पुट कर दोगे, 2। डबल किया जा रहा है, डबल का मतलब 2 होता है, तो आप r की जगह पर कितना पुट कर दीजिए, 2। तो फोर्स कितना हो गया, 1/4। तो आप यहां पर लिखोगे फोर्स बिकम 1/4 टाइम्स। फोर्स 1/4 नहीं हुआ है, 1/4 टाइम्स हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले इन दोनों के बीच का फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन है, तो अब कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, मतलब अब फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन। ये है क्वेश्चन की सर डिस्टेंस को आप डबल कर दोगे तो फोर्स पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड। दो ऑब्जेक्ट लिए, उनके बीच के डिस्टेंस को मैंने कितना कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब क्या है, चलो देखो फिर से देखो क्वेश्चन को, यही से समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब मैंने क्या कर दिया, इनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया। आधा का मतलब r/2 कर दिया, समझते हो ना। हाफ का मतलब आधा होता है। अब बताइए इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट करेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, आपके सामने तीन फॉर्मूले हैं, एक मास वाला है, एक डिस्टेंस वाला है, एक मास और डिस्टेंस दोनों वाला है। तो ओनली डिस्टेंस की बात हो रही है, तो केवल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही आप लोग लिखिए, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस को कितना करना है, हाफ करना है, तो r की जगह पर आप कितना पुट कर दोगे, 1/2, ठीक है। r की जगह पे आप कितना पुट कर देंगे, 1/2, राइट। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट, सर 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। ये 4 ऊपर पहुंचेगा, तो फोर्स, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फोर्स बिकम 4 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर पहले फोर्स 100 न्यूटन था, तो 100 का अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा। देख रहे हो ना, डिस्टेंस अगर ज्यादा हुई थी तो फोर्स कितना हो गया था, कम हो गया, और डिस्टेंस कम हुई थी तो फोर्स ज्यादा हो गया। बात समझ में आ पा रही है। चलो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, तीसरा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया गया है। पहले r थी तो डिस्टेंस इस बार मैंने क्या कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल का मतलब 3r कर दिया। तो आपको बताना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बात बतानी है। तो ओनली डिस्टेंस की बात चल रही है तो सर लिख दीजिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ट्रिपल का मतलब r की जगह पर आप कितना पुट कर दोगे, 3। जब भी ट्रिपल की बात हो रही है तो 3 पुट करिए, डबल की बात हो रही है 2 पुट करिए, हाफ लिखा हुआ है तो 1/2 पुट करिए। तो कितना हो गया, 1/9। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फोर्स बिकम 1/9 टाइम्स। ओके, तो देखा हमने डिस्टेंस को लेकर, इस वाले फॉर्मूले को लेकर 3 क्वेश्चन बताए कि सर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आप डबल करोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मैंने बोला डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। इनवर्सली डिपेंडेंस में हमेशा क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने बोला कि डिस्टेंस को हाफ कर दो, हाफ का मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो फोर्स बिकम 4 टाइम्स। अगर मैंने बोला कि डिस्टेंस को मैंने ट्रिपल किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/9। डायरेक्ट आंसर सोचना है तो आप इस तरह से सोच सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको राइट करना है तो इस तरह से राइट करोगे। आप फॉर्मुला राइट करोगे पहले, उसके बाद में अगर क्वेश्चन में डबल बोला जा रहा है तो आप r की जगह पर 2 लगा दीजिए, ट्रिपल बोला जा रहा है तो r की जगह पर 3 लगा दीजिए, हाफ बोला जा रहा है तो r की जगह पे 1/2 लगा दीजिए, 1/3 टाइम बोला जा रहा है तो 1/3 लगा दीजिए, जो भी डिस्टेंस में बोला जा रहा है आप उसको लगा दीजिए। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन मास को लेकर, पहले आप इसको राइट करो, मैं इनको रफ करता हूँ और फिर मास को लेकर क्वेश्चन करता हूँ। तो अब क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ द मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब मान लो पहले ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दिया गया, इसका मास भी 2m1 कर दिया और इसका मास 2m2 कर दिया। डिस्टेंस के बारे में इस बार कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है, इफ द मासेज ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पता है सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मास ज्यादा करोगे तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा और मास को कम करोगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ओनली मास की बात हो रही है, इस बार डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, तो आप मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि F प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2, राइट। दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया जा रहा है तो m1 की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 2, और m2 की जगह पर भी आप क्या पुट कर दोगे, 2। अगर एक का मास डबल किया जा रहा होता, एक का मास ट्रिपल किया जा रहा होता तो उसके अकॉर्डिंग देख के बताते। एक का मास डबल किया जा रहा है, एक का मास 4 टाइम किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बताते। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, एक था मास है तो बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया जा रहा है तो फिर फोर्स कितना हो गया, 2 × 2 मतलब 4। तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पर, फोर्स बिकम 4 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, पहले जितना था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले 100 था तो अब 400 हो जाएगा, पहले अगर मान लो 10 था तो अब 40 हो जाएगा, जितना पहले था उसका 4 टाइम्स। 4 नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना 4 नहीं होना है, 4 टाइम्स होना है, 4 गुना हो जाएगा पहले जितना था उसका। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इफ द मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, दोनों ही ऑब्जेक्ट के मासेस को मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल्ड कर दिया गया है, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो मास की बात चल रही है सबसे पहले तो मास वाला फॉर्मूला लिख देंगे। अगर डिस्टेंस की बात चल रही है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला राइट कर दीजिए, मास की बात चल रही है तो मास वाला फॉर्मूला राइट कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को ट्रिपल किया जा रहा है, तो इसका भी मास ट्रिपल मतलब 3 और इसका भी मास ट्रिपल मतलब 3। तो फोर्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 9 हो जाएगा। नो बच्चों, 9 नहीं हो जाएगा, फोर्स बिकम 9
टाइम्स, फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा, जितना पहले था उसका 9 टाइम्स हो जाएगा। पहले मान लो 2 न्यूटन था फोर्स, तो अब कितना हो जाएगा, 2 9 या 18 न्यूटन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक ही चीज पे टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3 कोई न्यूमेरिकल हम आपको समझा रहे हैं, इससे बात बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है, जो हो जाए, कभी डाउट रहे ही ना। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इज हाफ, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया गया है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हाफ किया गया है। स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन आ रहा है, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इज हाफ, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मास की बात चल रही है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जा रहा है तो m1 की जगह पर डबल पुट कर दीजिए। एक ऑब्जेक्ट का मास हाफ किया जा रहा है तो हाफ का मतलब 1/2 होता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो F प्रोपोर्शनल 1, 1 का मतलब है बच्चों फोर्स रिमेन सेम, ठीक है। मतलब या फिर आप ऐसे बोलो नो चेंज इन फोर्स, नो चेंज इन फोर्स, फोर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा सर, पहले जितना फोर्स था फोर्स अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर 1 आ गया है तो देयर इज नो चेंज इन फोर्स, या फोर्स रिमेन सेम ऐसे बोल दीजिए कि सर फोर्स सेम रहेगा, या आप ऐसे बोलिए कि सर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बातें होंगी जब आप मास के बारे में देख रहे हो। डिस्टेंस के बारे में देख रहे हो तो पहले हमने बता दिया, मास के बारे में देख रहे हो तब ऐसे देखना है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इफ द masses of the two object is double as well as distance between the two object is double, मास को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। रिपीटिंग क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, इफ द masses of the two object is doubled and the distance between the two object is also doubled, then what is the इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मास की भी बात हो रही है, डिस्टेंस की भी बात हो रही है, तो फॉर्मूला कौन सा देखेंगे आप, ये वाला, जहां पर दोनों की बातें हो रही हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। ओनली मास की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला देख लीजिए था कि इन क्वेश्चन में देखा था। ओनली डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए था कि पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। मास की और डिस्टेंस दोनों की बात हो रही है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला राइट करेंगे प्यारे बच्चों। तो बताओ, मास, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जा रहा है तो m1 की जगह भी 2, m2 की जगह भी 2, एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल, डिस्टेंस की जगह भी कितना पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो देखते हैं जरा कितना हो जाएगा, 2 into 2 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितना हो गया स्टूडेंट 1, 1 का मतलब फिर से वही बात कि सर फोर्स बिकम कांस्टेंट, फोर्स रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन फोर्स। ध्यान रखोगे, अगर दोनों की, मैं पूछता कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल किया जा रहा है और डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है, ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल, एक का ट्रिपल और डिस्टेंस को डबल, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल, एक ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल और डिस्टेंस को डबल, तब फोर्स कितना हो जाएगा 6/4, मीन्स फोर्स अब हो जाएगा 3/2 टाइम्स। तो आई होप अब बात आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि सर अगर ओनली डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दोगे आसानी से, मास को चेंज कर रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बता देंगे, और अगर हम मास और डिस्टेंस दोनों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तब आप ये वाला फॉर्मूला बताइए और बताइए कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।